हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, देखिए आप लोगों को KVS PRT का आपका इंटरव्यू शुरू होने वाला है। 3 से 8 तक आपका इंटरव्यू होने वाला है, पर उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को लेके जाने हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट्स की इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप लोग एक लाइन से करेक्टली जमा लीजिए। आपने पहले कौन सा मतलब कौन सी क्लास को आपने पास किया है, उसके बाद जितने भी डॉक्यूमेंट्स मतलब जितने भी आप क्लासेस पास करते गए हैं, तो उस हिसाब से आपको सारे डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करना है। तो जितने भी KVS इंटरव्यू में आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाने वाले हैं वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, देखिए सबसे पहले तो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, जितने भी इंपॉर्टेंट्स डॉक्यूमेंट्स है तो उनकी लिस्ट में यहाँ पर दी हुई है, मैं आपको बता रही हूँ। तो फ्रेंड्स, पहले आपको 10th की मार्कशीट चाहिए होगी, साथ ही आपको सर्टिफिकेट्स भी, सारे सर्टिफिकेट्स भी चाहिए और मार्कशीट भी चाहिए। तो पहले आपको 10th की मार्कशीट लगानी है। उसके बाद आप एक फाइल आपकी खरीद लीजिएगा जिसमें चेन लगी होती है, तो उसमें एक लाइन से आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जमाना। तो पहले आपको 10th का लगाना होगा, तो 10th की मार्कशीट और उसके बाद उसका सर्टिफिकेट, फिर 12th की मार्कशीट उसका सर्टिफिकेट, फिर ग्रेजुएशन की मार्कशीट उसका सर्टिफिकेट यानी कि आप लोग अपनी डिग्री बुलाते हैं यूनिवर्सिटी से, तो वो वाली। फिर उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आप इसे दिखाना चाहते हैं, देखिए फ्रेंड्स, वही डॉक्यूमेंट्स आप लगाइएगा जिसे आप वहाँ पर शो करना चाहते हैं अपने बायोडाटा में। जिस डॉक्यूमेंट को आप शो नहीं करना चाहते वो मत लगाइएगा, लेकिन जिसे आप शो करना चाहते हैं, जैसे कि आप लोगों के पास अगर एक्स्ट्रा में कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ आपने की है तो वो उससे रिलेटेड आपको सर्टिफिकेट्स मिले होंगे, तो वो लगाना होगा, तो वो लगाइएगा। अगर आप लोगों के पास जो बेसिक आप लोगों के पास जो कंप्यूटर एप्लीकेशन का डिप्लोमा है तो वो लगाना होगा, तो वो लगाइएगा। जो भी एक्स्ट्रा आपने करिकुलर एक्टिविटीज़ करी होगी और उससे रिलेटेड आपको सर्टिफिकेट्स मिले होंगे तो वो लगाइएगा। उसके बाद देखिए, फिर उसके बाद आपको DLED या BTC जो भी आपका सर्टिफिकेट है तो वो लगाएंगे आप। उसके बाद आपका कास्ट सर्टिफिकेट, उसके बाद जो PH सर्टिफिकेट है यानी कि फिजिकल हैंडीकैप सर्टिफिकेट है वो लगाइएगा। उसके बाद देखिए, आपका OBC का सर्टिफिकेट, वो भी सेंट्रल वाला, जो भी आप लोगों का है वो सेंट्रल का लगेगा, आपका स्टेट गवर्नमेंट का नहीं लगेगा। तो स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू ही आपका सेंट्रल का बन जाएगा। आप अपने आसपास जो भी जनसेवा केंद्र है वहाँ पर से आप बनवा सकते हैं। तो ये ऑलरेडी आपको बनवा लेना चाहिए था जब आपका एग्ज़ाम हुआ था। जो भी आपको लोगों का 26 दिसंबर तक आपका फॉर्म भराया गया था उसके पहले का ही मांगा जा रहा है, लेकिन कई लोगों का बाद में भी एक्सेप्ट हो चुका है, तो वो आप लोगों ने आई होप बना लिया होगा, तो वो आप लोगों को लगाना होगा। उसके बाद देखिए, NOC यानी कि नॉन ऑब्जेक्ट सर्टिफिकेट, यानी कि जो भी आप लोग गवर्नमेंट जॉब में होंगे उसके बाद आप इसमें अप्लाई करे होंगे, तो वहाँ से आप लोगों को एक NOC बनवाना होगा, या फिर विजिलेंस या फिर सर्विस सर्टिफिकेट, यानी कि आप लोगों को यहाँ पर जब आप लोगों का सिलेक्शन हो जाता है तो वहाँ से आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, तो ये एक सर्टिफिकेट है। उसके बाद आपको आपका एप्लीकेशन फॉर्म, जो भी आपने KVS का एप्लीकेशन भरा था ना फॉर्म, तो वो आपका एप्लीकेशन फॉर्म आपको लगेगा। उसके बाद एडमिट कार्ड आपको लगेगा, तो एडमिट कार्ड एक निकलवा लीजिएगा। उसके बाद आपका आइडेंटिटी कार्ड, जो भी आपकी आइडेंटिटी कार्ड है यानी कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी आपने उस वक्त लगाया है वही लेके जाना है। उसके बाद 5 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। आपको देखिए फ्रेंड्स, 5 भी यहाँ पर आपको बता रही हूँ, कभी भी एक्स्ट्रा ज़रूरत पड़ सकती है, इसलिए आप लोगों को एक्स्ट्रा फ़ोटोज़ लेके जाने होंगे। लगभग 15 से 20 एक्स्ट्रा फ़ोटोज़ आप करवा लीजिएगा अच्छी सी। और उस डॉक्यूमेंट में जो आपने लगाया होगा, बहुत सारे लोगों के पास नहीं होगा तो एक नया आप फोटोग्राफ खिंचवा सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास वो होगा और उसके सारे होंगे, मतलब 15-20 होंगे, तो आप वो रख लीजिएगा। पर एक्स्ट्रा अगर उस वक्त का 1-2 भी होगा तो चल जाएगा, एक्स्ट्रा में आप लोग 15-20 खिंचवा लीजिए। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, आपका बायोडाटा, एक बायोडाटा का फॉर्म आता है, वो अगर मुझे अवेलेबल हो जाएगा तो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगी। तो एक बायोडाटा फॉर्म आपको चाहिए होगा। मैं इसकी कॉपीज आपको बताने वाली हूँ कि आपको किसकी कितनी कॉपीज लगने वाली है। और एक एफिडेविट, अगर आपकी कोई भी गलती हो या किसी भी चीज़ की मिस्टेक्स हो तो उससे रिलेटेड आपको एक एफिडेविट अपने आसपास के जो भी आप लोगों का न्यायालय होगा वहाँ पर से जाके बनवा सकते हैं, किसी भी वकील के थ्रू, या फिर जो लेखपाल होते हैं वो बना देते हैं, तो वहाँ पर आप जाके बना सकते हैं। उसके बाद देखिए, अब यहाँ पर मैं आपकी सारी चीज़ें बताने वाली हूँ कि एग्जैक्टली आप लोगों को क्या क्या चाहिए होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, एक ओरिजिनल आपको सर्टिफिकेट चाहिए होगा, फिर मार्कशीट या फिर स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास 10 से आपको जितने भी ओरिजिनल सर्टिफिकेट या मार्कशीट है दोनों ले जाने होंगे। एंड मेंशन इन योर एप्लीकेशन इन सपोर्ट ऑफ योर क्वालिफिकेशन एंड एज, तो जो भी आपने
अपने 10th एप्लीकेशन फॉर्म में डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं उसका एक ओरिजिनल और 2 नहीं फ्रेंड्स 3 फोटो कॉपीज आप लेके जाइएगा, फोटो स्टेट करा लीजिएगा 3 ओके। सारी जितनी भी आप चीज़ें ओरिजिनल लेके जाएंगे उसके 3 फोटो कॉपीज आप करवाएंगे। उसके बाद देखिए तो 10th मार्कशीट, 10th का सर्टिफिकेट, CBSE बोर्ड इश्यूड मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट आफ्टर 2012, यानी कि 2010 के बाद आप लोगों का जो CBSE है वो मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों इश्यू करता है, तो वो उसके बाद का अगर आप CBSE से पढ़े हैं तो, नहीं तो बाकी आप लोगों का वैसे तो सभी लोगों का सर्टिफिकेट 2010 के बाद ही मेरे ख्याल से जारी हुआ है। उसके बाद 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, फिर DLED मार्कशीट फर्स्ट ईयर, DLED मार्कशीट फाइनल ईयर एंड DLED डिप्लोमा, तो आप लोगों को उसका डिप्लोमा भी लेकर जाना होगा। उसके बाद देखिए 1 set of self-attested photocopies of all the certificate mark sheets starting from class 10th onward, better to take 2 sets। तो देखिए फ्रेंड्स आप लोगों को 2 नहीं बल्कि 3 सेट्स आप लेके जाइए और सबकी आपकी सेल्फ अटेस्टेड हो, उसमें आपके अपने सिग्नेचर होगा। जैसे मेरा नाम पूजा है तो ऑब्वियसली ऐसे अपना जो भी सिग्नेचर आपने किया होगा एप्लीकेशन फॉर्म में वो आपको सिग्नेचर करना होगा। फिर उसके बाद आप लोगों को अपना कास्ट सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल, तो आपका एक ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट आपको लेके जाएंगे। इन द प्रिस्क्राइब परफॉर्म फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट एंड मजिस्ट्रेट, डिप्टी कमिश्नर, कलेक्टर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट or any authority empowered for the purpose, and caste certificate of OBC issued by the competent authority should be in the prescribed performa for applying for अपॉइंटमेंट टू पोस्ट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो जो भी कास्ट सर्टिफिकेट है वो गवर्नमेंट इंडिया के अंदर ये जितने भी अथॉरिटीज है उसके थ्रू इश्यूड होना चाहिए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका बायोडेटा, इसकी 5 कॉपीज आपको लेके जानी होगी, क्योंकि कई बार ये होता है कि आपसे गलती भी हो जाती है, आप खुद भरेंगे इसे तो मिस्टेक हो जाती है, तो इसलिए एक्स्ट्रा में आप कॉपीज करके लेके जाइएगा। एंड हैंड रिटन शुड बी बेटर इफ यू राइट 5 बायोडेटा, ओके आप अपने हाथ से लिखिएगा। उसके बाद देखिए अंडरटेकिंग टू द इफेक्ट दैट इन केस ऑफ सिलेक्शन यू आर विलिंग टू बी पोस्टेड एनीवेयर इन इंडिया, इसका मतलब है इस आशय का एक वचन पत्र की चयन की स्थिति में आप इस आशय का वचन देंगे कि चयन की स्थिति में आप भारत में कहीं भी नियुक्त किए जाने की इच्छुक है, यानी आपको अगर इंडिया में कहीं पे भी पोस्टिंग मिलती है तो आपको वहां जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मतलब उसके लिए तैयार हैं। और उसके बाद देखिए इसके बाद जो आप लोगों का NOC है, NOC का मतलब है आप लोगों को कहीं पे भी अगर आप अगर कहीं पे गवर्नमेंट बॉडी में जॉब कर रहे हैं तो वहाँ से आपको एक नॉन ऑब्जेक्टिंग सर्टिफिकेट निकलवाना होगा, या फिर विजिलेंस या फिर सर्विस सर्टिफिकेट इन प्रिस्क्राइब परफॉर्मा वेर एवर एप्लीकेबल from your department and organization may be submitted at the time of interview. In the case of central state government ऑटोनॉमस बॉडी एम्प्लॉयज ओनली, तो अगर कहीं पे भी आप जॉब करते होंगे तो वहाँ के डिपार्टमेंट से आपको एक NOC निकलवाना पड़ेगा और इसे आपको इंटरव्यू के टाइम में देना होगा। तो फ्रेंड्स यही थी आज की सारी जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं तो वो उसकी सारी लिस्ट्स। फ्रेंड्स आप लोगों को आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया होगा तो फ्रेंड्स इसे अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिएगा। और जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं फ्रेंड्स इन सबकी मैंने आपको बताया ना, कम से कम आपको 3 सेट्स अलग से फोटो कॉपीज लेके जानी होंगी और उसमें सेल्फ अटेस्टेड भी करना होगा। और उसके बाद कम से कम आपके पास मिनिमम 5 फोटोग्राफ्स होना चाहिए और एक्स्ट्रा में आप कम से कम 10 से 12 लेके जाइएगा। फ्रेंड्स आप इतने दूर तक अगर पहुंचे हैं, इंटरव्यू के स्टेज तक पहुंचे हैं, तो किसी भी तरह से कोई भी नहीं चाहेगा कि वहां से वो छट जाए। आप अपना डेमो बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिए और बाकी मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो आपको बता ही रही हूँ। तो फ्रेंड्स ये थे सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, बाय।